प्यारे मित्रों और ध्यान योग के साधकों, सभी साधकों को मेरा नमन। आज धर्म और अध्यात्म के विषय में थोड़ी सूक्ष्म रूप से चर्चा करनी है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, धर्म और अध्यात्म के नाम पे ऐसे तो बहुत श्रेणियां हैं, मगर मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक है जो सांसारिक जीवन में प्रातःकाल उठकर घरों में स्नान करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत चालीसा पढ़ ली, अपने घर के बनाए हुए मंदिर में गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा कर ली, या कहीं पड़ोस में कोई मंदिर हो, स्नान करके वहाँ शंकर जी में थोड़ा एक लोटा जल चढ़ा दिया, चले आए। जब कभी तीज त्योहार हुआ, कभी शिवरात्रि का पूजन हुआ तो शंकर जी के मंदिर चले गए, कभी कृष्ण जन्माष्टमी हुई तो कृष्ण के मंदिर चले गए, कभी रामनवमी हुई तो भगवान विष्णु और राम के मंदिर चले गए। नवरात्रि का समय आया तो दुर्गा जी के दर्शन के लिए चले गए। इस प्रकार समय समय पर जैसे सनातन धर्म में त्योहार आते रहते हैं, उन त्योहारों पे पूजा पाठ किया और आके अपने सांसारिक कृत्य में आके संलग्न हो गए। उनसे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम पूजा कैसे करें, क्यों करें, किसकी करें। वो तो केवल अपनी कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा की उपासना करने को तैयार रहते हैं। उनके मन में जो इच्छा होती है, उसको पूर्ति करने के लिए वो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा आराधना करते रहते हैं। एक जगह कुछ दिन व्रत तप उपवास किया, काम नहीं बना तो दूसरे देवी देवताओं को पकड़ लिया, वहाँ काम नहीं बना तो फिर दूसरे देवी देवताओं को पकड़ लिया। इसी तरह इसी प्रकार के सांसारिक व्यक्ति धर्म स्थलों और तीर्थ स्थलों को भी चुन लेते हैं। एक तीर्थ स्थान पे गए, अपनी कोई मन्नत मांगी, वहाँ काम नहीं बना तो वहाँ जाना बंद हो गया, दूसरे देवी देवता के तीर्थ स्थल पे चले गए। इस प्रकार जीवन भर देवी देवताओं को बदलते रहते हैं अपनी कामना के अनुसार। उनकी कामना पूरी हुई तो ठीक है। अब संस्कार के बस यदि कहीं कामना उनकी पूरी हो गई, ये उनके भाग्य से हुआ या किस तरह हुआ, तो फिर जहां कामना पूरी हो गई वहीं रेगुलर जाते आते रहते हैं, और जहां कोई कामना पूरी न हुई बस वहां तुरंत ब्रेक हो गया। ऐसे साधकों को ये संबंध नहीं है, उनको ये कुछ भी ज्ञान नहीं है कि परमात्मा क्या होता है, कैसे होता है, उसके गुण क्या हैं, परमात्मा प्राप्ति क्यों करनी चाहिए, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, क्या हमको इसी साधारण पूजा पाठ के लिए मिला है, या कुछ इन पूजा पाठों से कुछ तत्व ज्ञान करने के लिए मिला है। ये पूजा पाठ किसी और इशारा करती हैं। दूसरी बात यह है, कुछ इससे ज़्यादा विद्वान लोग हैं, कुछ इससे ज़्यादा समाज में तथाकथित विद्वान साधक भी पाए जाते हैं। वो भी पूजा पाठ अपना इसी तरह करते हैं, मगर बात वो बड़ी विद्वता की करते हैं। कहते हैं कि परमात्मा एक है, एक है, सभी उसके रूप हैं। और जब वो तीर्थ स्थानों और मंदिर जाते हैं तो सब जगह अपना मत्था टिकाते हैं। विष्णु की मूर्ति में, दुर्गा की मूर्ति में, राम की मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में, हनुमान की मूर्ति में, सब जगह अपना मत्था टिकाते हैं। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ,
अगर तुम कह रहे हो कि परमात्मा एक है तो उस एक को जान लो, उस एक को जान लो, उसी की उपासना आराधना पूजा करो, फिर विभिन्न की क्यों करते हो? तो उनका जवाब ये होता है कि सब में उसी का तो रूप है, सब में उसी परमात्मा का रूप है। तो जो उसी परमात्मा का रूप है, डायरेक्ट उसी परमात्मा की उपासना क्यों नहीं करते हो? कारण यह है कि उसको तुम जानते नहीं हो, तुम नाम रूप वाले परमात्मा को जानते हो, जो परमात्मा का परमात्मा है, जिसके सब रूप हैं, उसका ज्ञान अभी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों से, अगर परमात्मा एक है तो सीधी सीधी उसी परमात्मा की आराधना करो ना, तो ज्यादा उत्तम है। अब वो परमात्मा कैसा है, क्यों है, कैसे उसकी उपासना की जाती है, क्या उसके गुण हैं, क्या उसका पता है, ये पूरा पता होना चाहिए, तब तो तुम उसकी उपासना करोगे। हवा में तो उसकी उपासना हो नहीं जाएगी, उसका पता करना पड़ेगा कि उसके गुण क्या हैं, उसका रूप क्या है, माना वो अरूप है या जो कुछ भी है, उसको पहले पता लगाना पड़ेगा। तो सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराणे हैं, सब उसी एक परमात्मा की व्याख्या तिरछे रूप से करते हैं, सीधे नहीं करते हैं। तो धर्म और अध्यात्म आजकल इतनी अनसुलझी गुत्थी हो गई है कि इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। परमात्म ज्ञान करना, आत्मज्ञान करना, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। और समाज ने इसको इतना विकट गुत्थी, बिल्कुल मकड़ी की जाले की तरह उलझा दिया है। इतने देवी देवता, इतने पंथ, इतने मत, इतने मतांतर, कि व्यक्ति हर समय कंफ्यूज रहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ अंत करूं, या किसकी किसकी पूजा करते। अगर वो सबकी पूजा करे तो पूरा समय, पूरा दिन उसी में चला गया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो जो एक परमात्मा है, वो जो हम लोग कहते हैं ना कि परमात्मा एक है, उसी का रूप है, तो वो जो एक है वो कैसा है, क्यों है, कहाँ है, उसका पूरा पता क्या है, उसका अनुभव कैसे होता है, इस विषय में मैंने विस्तार से अपने जीवन में जो अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, उस एक मैंने 90 दिन का कोर्स बनाया है। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा भी गंभीर है कि बड़ी मुश्किल से बड़े शुभ कर्मों के द्वारा बहुत अच्छा भाग्य होगा कि आपको पहले तो मानव जन्म मिला, इस मानव जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं। पहला भाग्यशाली ये हुआ कि आपको मानव जन्म मिल गया, अब मिल गया। दूसरा भाग्यशाली आप उस श्रेणी में आते हैं चूंकि आपके अंदर धर्म के प्रति जानने की कुछ रुचि है, इसलिए और आप भाग्यशाली हो गए। संसार में इतनी बड़ी दुनिया है, हर आदमी धार्मिक तो है नहीं, तो इंसान होते हुए आपकी धार्मिक चिंतना जारी है, ये और महाभाग्यशाली आप हो गए। तो अगर आपको इंसान का जन्म मिला है और इस जन्म का जो उद्देश्य है, जन्म का उद्देश्य है कि इसके मूल कारण जो है जन्म का, क्यों पैदा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कौन है दुनिया को चलाने वाला, सृष्टि का रहस्य क्या है,
इस बातों को अगर कोई जान सकता है, अनुभव कर सकता है, महसूस करता है, तो समस्त योनियों में केवल मात्र मानव ही इसका अनुभव कर सकता है, और कोई योनि नहीं कर सकती। और सारी भोग योनियां हैं। तो आपके पास मानव जीवन मिला है तो एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है। चाहे तो इस अवसर को सांसारिक कृत्यों में गंवा दें, फिर जन्म होगा कर्म के अनुसार, और चाहे तो इसी जन्म में इस सृष्टि के परमात्मा के रहस्य को जान करके आत्म उत्थान कर लें। आत्म उत्थान ही नहीं, ये जो पारिवारिक आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन की समस्या चल रही है, रिश्तों में बिगाड़ चल रही है, सारे काम बन नहीं रहे हैं, कहीं से आशीर्वाद मिल नहीं रहा है, सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, मन में लगातार टेंशन रहता है, मनोरोग हो गए हैं, नशे की आदत हो गई है, नींद आती नहीं है, सुख शांति जैसे खो गई है, और संतुष्टि तो है ही नहीं। तो अगर ये सारी चीजें चाहिए तो आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का एक नाम परमानंद भी है। एक होता है आनंद, एक होता है परमानंद। परमात्मा का एक नाम जो है परमानंद है। तो अगर आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो परमात्मा के जुड़ते ही जो परमात्मा के गुण हैं वो सारे आप में आने लगेंगे। इसकी भी दो विधियां हैं। एक विधि है परमात्मा को बाहर देखने की, भक्ति मार्ग की। एक विधि है परमात्मा को बाहर देखने की, भक्ति मार्ग की। दूसरी विधि है परमात्मा को अंदर देखने की, ध्यान मार्ग की। और तीसरी विधि है न बाहर देखना, न ध्यान करना, न बाहर देखना, न अंदर देखना, केवल समझ करके, केवल बुद्धि के स्तर से समझ करके परम तत्व का अनुभव कर लेना, जिसे कहते हैं सांख्य योग, जिसके इतिहास में गुरु हुए हैं अष्टावक्र और शिष्य हैं जनक। वहां कुछ नहीं करना, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, केवल समझ करके व्यक्ति तत्क्षण उपलब्ध हो जाता है। और आज के समय में ज्यादातर लोग सांख्य योग की ही बातें करते हैं। अगर किसी को धर्म की कहीं चर्चा हमने होती देखी है तो यही होती देखी है कि मुझ में आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार की बातें खूब समाज में फैलती हैं, मगर उनके जीवन में उतर करके देखा जाए तो कहीं कोई आत्म तत्व का उनके अंदर अनुभव नहीं मिलता है। बस केवल जवान से कहने का मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। जो भगवान कृष्ण ने गीता में विराट रूप दिखाया है, कहा है ना मैं अग्नि हूं, मैं, जो विराट रूप का वर्णन कृष्ण ने किया है वो आजकल का सामान्य पढ़ा लिखा और थोड़ा सा धार्मिक ज्ञान रखने वाला उसी बात को दोहराने लगता है जो कृष्ण ने कहा है, अपना विराट रूप दिखाया है कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। या रामायण से, श्री रामचरितमानस से जो तुलसीदास की चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई हम जाना है। तुलसीदास ने कह दिया कि हरि व्यापक, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए हम जाना।
इस चौपाई को सुन लिया। इस चौपाई को सुन करके स्वयं भी कहने लगे कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो असीम है, वो तो अनंत है, वो तो मेरे अंदर है, वो तो बोध है, वो तो मैं तत्व है, मैं तत्व का बोध ही है। इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। मगर अगर उनके अंदर झांक करके देखा जाए तो जीवन में कोई जो आत्मा के गुण हैं, कोई एक भी गुण नजर नहीं आते। इसका मतलब मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, ये सामान्य व्यक्ति को कहना उचित नहीं है जब तक भीतर मैं का बोध न हो जाए। आत्म तत्व का बोध जब तक नहीं है, अनुभव जब तक नहीं है, अपने वजूद का, अपने होने का जब तक अनुभव नहीं है, तब तक अगर मुंह से ये बात कही जाती है तो बात ये कहने की नहीं है। कृष्ण को बोध था, तुलसीदास को बोध था, और जन सामान्य अगर बिना बोध के कह रहा है तो बस कह ही रहा है, अंतरात्मा में उसका कोई उद्गार नहीं है। भीखा ने, एक संत भीखा हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। भीखा बात अगम्य की, ये सारी बातें अगम्य की हैं। भीखा बात अगम्य की, कहन सुनन की नाय, जे जाने ते कहे नहीं, और कहे ते जानत नाय। अगर कोई कह रहा है कि मैं ही आत्म तत्व हूँ, मैं ही व्यापक हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, जवान से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को अभी ज्ञान नहीं है। ये गूंगे का गुण है, जिसको अनुभव हो जाएगा उसको अनुभव हो जाएगा, फिर चिल्लाएगा नहीं। वो जैसे सोना चांदी जेवरात को संभाल करके रखा जाता तिजोरी में, उस ज्ञान को, उस अनुभव को वो तिजोरी में संभाल करके रखेगा, बांटता नहीं घूमेगा। तो इस विषय को समझने के लिए दो रास्ते हैं। ये जो मैं तत्व का अनुभव है, ये जो आत्मा का बोध है, यही आत्मा के बोध हो जाने के बाद सर्वत्र व्याप्त दिखाई पड़ता है, अनुभव में आ जाता है। कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है। तो पहले आत्मा का बोध हो जाए, जवान से और मस्तिष्क से समझने की चीज नहीं है, बोध की चीज है। पहले बोध हो जाए, बोध होने के बाद जो बोध होगा, वही बोध जो है सर्वत्र व्याप्त आपको अनुभव होने लगेगा। तब जाकर के जो कृष्ण का विराट रूप है वो समझ में आएगा कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए हमारे सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं। गीता भी यही कह रही है। गीता तो सब कुछ कह रही है। वहाँ सांख्य योग भी है, भक्ति योग भी है, ध्यान योग भी है, कर्म योग भी है। भागवत है, श्री रामचरितमानस है, दुर्गा सप्तशती है, पुराणे हैं। ये मुख्य रूप से गरुण पुराण है, कठोपनिषद है, जिस और एक विभिन्न प्रकार के संतों के विवरण हैं, उनकी वाणियां हैं। ये सब क्या दर्शाना चाहती हैं? ये इसी आत्म तत्व को दर्शाने के उपाय हैं। तो आत्मा तो आत्मा है, उसमें कोई अंतर तो है नहीं, वो तो एक ही होगी। वही एक परमात्मा है। उसे आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, ऊर्जा कह लें, शक्ति कह लें, एनर्जी कह लें, कुछ भी कह लें, वो जो सुप्रीम है वही एक है।
और उसी एक को सारे ग्रंथों ने समझाया है, सारे प्रतीक शास्त्रों ने समझाया है। उसी एक को, हम एक को तो समझने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि पूजा पाठ कर्मकांड में फंस जाते हैं। जैसे अगर संसार में सर्वाधिक पूजा पाठ की बात, ध्यान की बात आती है, तो उसमें भगवान शंकर का नाम आता है, शिव का नाम आता है। जहां शिव का नाम आएगा वहां शिवलिंग भी आएगा। शिवलिंग शंकर जी नहीं है, शंकर जी शिवलिंग नहीं है। भाई शिवलिंग तो एक प्रतीक है, सिंबल है। शंकर जी तो आंख कान नाक हाथ पैर के हैं, तो शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिवलिंग के द्वारा कैसे आत्म तत्व को अनुभव किया जा सकता है? एक विधि है। शिवलिंग कोई पूजा करने की, जल चढ़ाने की, बेलपत्र चढ़ाने की, फूल चढ़ाने की चीज नहीं है। ये आत्म तत्व को अनुभव करने की एक विशेष विधि है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि शिवलिंग का पूरा चित्रण, पहले बात तो शिवलिंग आजकल खंड खंड हो गए हैं। शिवलिंग का नियम यह है कि नीचे अर्घा हो, ऊपर शिवलिंग रखा हो, उस पे 3.5 फेरे सांप लिपटा हो, उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा हो, शिवलिंग के तीनों ओर 3 डंडियां छड़े हों, जिसे टिकटिकी कहते हैं, ऊपर घड़ा रखा हो, घड़े का मुंह खुला हो, घड़े से बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग पे टपकता हो। ये पूरा शिवलिंग का चित्रण है। अब ये शिवलिंग का जो चित्रण है, ये एक ऐसी हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर ये ऐसी एक मशीन है कि जिसको साधना स्तर पे अगर चलाना कोई साधक सीख लेता है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो परम तत्व होता है, परमात्मा होता है। ऐसा समझिए कि जैसे एक मशीन होती है, मशीन में कच्चा माल डाला जाता है, दूसरा से तैयार माल निकलता है और मशीन चलती है। तो शिवलिंग एक ऐसी हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक ऐसी मशीन का प्रतीक है, सिंबल है कि इसको कोई चलाना अगर जान जाएगा, चलाएगा और कच्चा माल डालेगा। कच्चा माल क्या है? श्रद्धा, समर्पण, भावना, विधि। ये कच्चा माल है। कच्चा माल उसके अंदर डालेगा तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो अनुभूति निकलेगी, परम तत्व निकलेगा, मैं का बोध निकलेगा। इसी से तो मैं का बोध होगा। चिल्लाने से थोड़ी हो जाए कि मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। साधना करने से मैं का, आत्मा का बोध होने लगता है। 1-2 बार क्षणिक बोध भी अगर हो गया उसको बैठ करके साधना स्तर पे, फिर उस बोध को वो संभाल करके रखता है। वो जो उसको अनुभव हो गया, फिर उस अनुभव को संभाल करके रखता है और उसी अनुभव में दृढ़ होने का प्रयास करता है। कालांतर में जाकर के वो बोधि को, पूर्ण बोधि को उपलब्ध हो जाता है। तो आप पूछेंगे कि ये शिवलिंग आखिर मशीन क्या है? तो मैं आपको शार्ट में बता दूं, ये जो शिवलिंग है, नीचे अर्घा है, ऊपर शिवलिंग है, ये मेरे जन्म का कारण है। इसके द्वारा हम पृथ्वी पर आए हैं। जो शंकर जी के ऊपर वो जो शिवलिंग होता है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में एक स्वयंभू लिंग है।
सूक्ष्म शरीर में। और जो सांप लिपटा हुआ है 3.5 फेरे, ये कुंडलनी नाड़ी का प्रतीक है। जो बेलपत्र ऊपर रखा है ये तीसरे नेत्र का आज्ञा चक्र का प्रतीक है। जो ये टिकटिकी रखी हुई है 3 डंडियां हैं, ये इड़ा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी जो 3 नाड़ियां चलती हैं इनका प्रतीक है। और जो घड़ा है ये सहस्त्रार्थ का प्रतीक है। जो घड़े का मुंह है वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और ये सारा का सारा खेल मेरे बॉडी के अंदर है, सूक्ष्म से, इसके स्थूल शरीर के अंदर नहीं, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसका चित्रण मंदिर में किया गया है। अब ये सारी व्यवस्था मनुष्य के शरीर के अंदर बीचों बीच है। रीढ़ की जो लोग योग का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे उन्हें पता होगा कि सारा खेल मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के अंदर है और ये शरीर के सेंटर में होती है। इसीलिए मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना गर्भगृह में बीच में की जाती है। ऐसा नहीं कि कहीं भी किनारे शिवलिंग स्थापित कर दिया, वैसे तो मनमानी आप कुछ भी करिए मंदिरों में, मगर प्राचीन मंदिरों को अगर आप ऐतिहासिक मंदिरों को देखेंगे तो वहां शिवलिंग की स्थापना बीचों बीच होती है। ये हुई शिवलिंग की बात। इसी तरह भागवत का क्या रहस्य है? आप जो भागवत कथा व्यासपीठ पे भागवत कथा बैठे सुनते रहते हैं, ये तो भागवत की एक सामान्य चर्चा है। भागवत से आत्मज्ञान कैसे होगा, मैं का बोध कैसे हो गया? भागवत एक साधना है, एक तपश्चर्या है, एक कहानी नहीं है केवल पुराणों की। जो लोग पूरब की तरफ के रहने वाले होंगे, कानपुर लखनऊ के क्षेत्र के तरफ के रहने वाले होंगे, उनको ये भली भांति पता होगा कि जहां भागवत कथा होती है वहां व्यास पीठ पर एक 7 गांठ का बांस गाड़ा जाता है और एक जो प्रेत है जिसे जिसे मुक्त होना है, जब पहले दिन की भागवत कथा पूरी होती है तो बांस के सबसे नीचे की गांठ फटती है। जब दूसरे दिन की कथा पूर्ण होती है तो उसके ऊपर की दूसरी गांठ फटती है। इस तरह 7 दिन के भागवत सप्ताह के अंतर्गत 7 बांस की गांठें फूट जाती हैं और प्रेत मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये सारा का सारा साधना है। खाली भागवत कथा में चुटकुलेदार कहानी सुन के मत आइए, उसका साधना परक क्या महत्व है इसको समझने का प्रयास करिए। अब दुर्गा जी को लीजिए। जिनके घर में दुर्गा सप्तशती होगी गीता प्रेस गोरखपुर की, तो गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती उठा लीजिएगा, पीछे आरती पढ़िएगा, उसमें दुर्गा जी की पूरी आरती लिखी है। जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय, भय हारणी भवतारणी भव भामनी जय जय, तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिवपुर भूपा। ये सब पूरा उसमें दुर्गा जी का वर्णन आया है। तू ये है, 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 मगर तू रहती कहाँ है? वहीं जब और नीचे पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन ये भी आएगी, तू ही अस्ति तना। अस्ति तना माने हड्डी का तना, यानी रीढ़ की हड्डी, इसको भी कह दिया है तू ही है। मनुष्य के जो रीढ़ की हड्डी है इसको भी कह दिया है तू ही है। तो आया तू ही अस्ति तना, फिर आता है तू रहती कहाँ है, उसी में एड्रेस दिया है क्लियर, तू ही अस्ति तना रत्न विभूषित, तू ही अस्ति तना, रत्न विभूषित तू ही।
यानी तू रत्नों से सजी हुई है। तो रत्न माने ये तुम्हारे पन्ना, पुखराज, माणिक, सोना, चांदी, ये धर्म के रत्न नहीं है। धर्म के रत्न होते हैं रिद्धियां सिद्धियां। तू ही, और तो बहुत सा है, तू अष्टमात्रिका योगनि नव नौ रूप धरा, मतलब कभी आप घर में पढ़िएगा दुर्गा सप्तशती की पूरी आरती में ब्यौरा दिया है कि तू ये है, तू ये है, तू ये है। फिर आता है कि रत्न विभूषित तू ही अस्ति तना, तू ही हड्डी का तना है, मेरुदंड है, और मूलाधार निवासिनी, तू रहती कहाँ है? तू मूलाधार में निवास करती है। और मूलाधार कहाँ है? योग के परख जानने वाले साधक जानते होंगे कि रीढ़ की हड्डी के ही अंदर जो मूलाधार चक्र है वहां शक्ति महामाई कुंडलनी का निवास होता है। मूलाधार निवासिन इह पर सिद्ध पदे, यानी तुम मूलाधार में निवास करती हो। और मूलाधार कहाँ है? मनुष्य के अंदर। तो शक्ति कहाँ हुई? मनुष्य के अंदर। तो मैं का बोध कहाँ होगा? मनुष्य के अंदर। मगर कहने से नहीं हो जाएगा, जगाना पड़ेगा शक्ति को, तब तो बोध होगा। कि केवल कहने से आपको पता चल गया मूलाधार में दुर्गा है, आरती में पढ़ लिया और चिल्लाने लगे कि बस दुर्गा है, मेरे अंदर दुर्गा है, इससे कुछ ना होगा। उसको जागृत करना पड़ेगा, भीतर के आत्म तत्व को जगा करके उसका अनुभव करना पड़ेगा। और अनुभव करने के बाद उस अनुभव में स्थिर होने का बहुत गहन कई वर्षों अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप उसमें तटस्थ हो जाएंगे, जब आपकी वो जीवन की दिनचर्या बन जाएगी, वो तत्व, वो अनुभव। अभी क्या है? अभी हम इस शरीर को अनुभव करते हैं और उसको मन से कहते हैं कि कोई आत्मा, कोई कुंडलनी होगी। फिर क्या होगा? अभी शरीर मुख्य है और आत्म तत्व तो गौड़ है। और फिर जब उस आत्म तत्व में हम वर्षों स्थिर रहेंगे तो स्थिर रहने का परिणाम ये होगा कि वो मुख्य हो जाएगा और शरीर गौड़ हो जाएगा। उसी व्यक्ति को आत्मवान कहते हैं। अब वो कह सकता है कि मुझे आत्मा का बोध है, और जिस समय आत्मा का बोध उसे हो जाएगा उस समय फिर सर्वत्र उसे दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का अनुभव उसका प्रारंभ हो जाएगा। एको ब्रह्म, ब्रह्म ने वही, एको ब्रह्म द्वितीयो, फिर उसे दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे आत्मा का अनुभव हो गया। और जो आत्मा उसके अंदर, वही आत्मा चिड़िया के अंदर, वही आत्मा दूसरे के अंदर, वही आत्मा दूसरे के अंदर, तो आत्मा आत्मा को पहचान लेगी, फिर सर्वत्र उसे वही अनुभव में आएगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मगर ये सारी चर्चाएं जब आप बाहर से सीख करके, क्या दुर्गा, क्या रामचंद्र, क्या कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, क्या शिव पार्वती जी का संवाद हो रहा है। शिव पार्वती जी ने, जब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि बैठ करके आप किसकी पूजा कर रहे हैं, सामान्य तौर पे अगर संसार में किसी से पूछा जाए कि शंकर जी किसकी पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि शंकर जी रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु के रूप हैं। फिर पूछा जाए रामचंद्र जी किसकी पूजा कर रहे हैं, तो सामान्य उत्तर मिलता है कि शंकर की पूजा कर रहे हैं। पूछा जाए शंकर की पूजा क्यों कर रहे हैं, तो उत्तर मिलता है कि वो राम सेतु बनाने में रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी राम ने, यानी विष्णु के रूप राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि वो शंकर जी की पूजा नहीं थी, वो शिवलिंग की पूजा की थी। शिवलिंग एक व्यवस्था है आत्म तत्व को अनुभव करने का, उसको आत्म तत्व कह लो
या जो शिव के प्रेमी उसे शिव तत्व कह लूं, इतना ही अंतर है, वो एक व्यवस्था है। तो श्री राम ने शंकर जी की पूजा नहीं की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी। और दूसरी बात, पूजा हर समय अपने से ऊंचे की होती है। सम्मान तो बराबरी का हो सकता है, मित्रता तो बराबरी की हो सकती है, मगर जब पूजा करने की बात आएगी तो पूजा अपने से ऊपर की हो सकती, बराबर की पूजा नहीं होती। मित्रता होती है, प्रेम होता है, सम्मान होता है, पूजा ऊंचे की होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो आपस में मित्र हैं तो हम, मान लिया मेरा नाम अनिल है और एक मेरे मित्र का नाम सुरेश है, तो अनिल सुरेश की पूजा कर ले, सुरेश अनिल की पूजा कर ले, और दोनों एक दूसरे के पैर छू के पूजा करें, ये संभव नहीं है। समानता होती है, मित्रता होती है, प्रेम हो सकता है, पूजा करने में व्यक्ति ऊंचा होना चाहिए कोई। तो राम ने शिव की पूजा नहीं की, वो शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग शिव नहीं है। अब आती है कि शंकर जी किसकी पूजा कर रहे हैं। तो एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, आप बैठकर के किसकी पूजा कर रहे हैं, हमको भी बताइए। तो एक ब्रह्मानंद हुए हैं संत, उनका भजन है, महादेव कहें, भवानी माने पार्वती, महादेव कहें निर्वाणी, सुनो गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहें निर्वाणी, सुनो गिर जाय अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जगी जावे। कोई शून्य बीच, कोई शून्य बीच ठहराए, सुन गिर जाय अमर कहानी। पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं कि आप क्या बैठे कर रहे हैं। तो शंकर जी पार्वती जी को ये अमर कथा सुनाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, और ये है क्या, ये एक साधना की विधि है। इस विधि का भगवान कृष्ण ने गीता में भी इसका वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग के द्वारा समझ करके बताने का प्रयास किया है कि वो जग जाए, केवल बुद्धि के स्तर से समझ में आ जाए। जब अर्जुन को समझ में नहीं आई यही मैं तत्व, आत्म तत्व कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये जब नहीं समझ में आया बुद्धि के स्तर से, तो भगवान कृष्ण ने इसकी साधनाएं बतलाई हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं। उसी में एक अपान में प्राणवायु का हवन बताया है। उसी गीता में कहा है कि कुछ लोग प्राणवायु, कुछ योगी लोग प्राणवायु का अपान वायु में हवन करते हैं। फिर अगला कहा है कुछ अपान में प्राण का हवन करते हैं। अब ये सारी ध्यान की विधियां हो गई। अब ये आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए, अपने स्व की अनुभूति करने के लिए, अपनी आत्मोन्नति का, अपने वजूद का अनुभव करने के लिए ये सब ध्यान की विधियां हो गई। विधि करते करते, और विधि को ही तपश्चर्या कहते हैं। तप, आपने शब्द सुना तपश्चर्या। तपश्चर्या किससे बना है? तप से बना है। तप माने क्या होता है? तप माने होता है ताप, ताप माने गर्मी, गर्मी माने ऊर्जा।
जब कोई तपश्चर्या करता है तो शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। उसे आप ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, मानवीय विद्युत भी कह सकते हैं। मानवीय विद्युत पैदा होती है, और जब भीतर साधना करने से मानवीय विद्युत पैदा होती है, और जब 72,000 नाड़ियों में वो करंट दौड़ता है ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी का, शरीर में सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में जब साधना के द्वारा किया हुआ तप से इलेक्ट्रिक ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी मानवीय विद्युत पैदा होती है, और वो 72,000 नाड़ियों में जो फैलती है, तब जाकर के आत्मबोध में व्यक्ति स्थिर होना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे उसी का अभ्यास करता है, और आगे चल के कालांतर में आत्मयोगी आत्मज्ञानी हो जाता है। अब उसे कहने का अधिकार है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पहले नहीं। तो बाहर की जितनी पूजा पाठ हैं सब इसीलिए हैं कि अपने अंदर कैसे आत्म तत्व को अनुभव करने की विधियां निकाल करके उससे लाई जाए। एक और बताएं आपको बात, आपने वैष्णो देवी का नाम सुना होगा। घर से जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वैष्णो देवी जाते हैं, और जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ आपको वैष्णो देवी मिलती ही नहीं है, वहाँ 3 पिंडियाँ रखी हैं। अब 3 पिंडियाँ क्या हैं? ये दुर्गा सप्तशती में आप देख लीजिए, एक पिंडी का नाम महासरस्वती, एक पिंडी का नाम महालक्ष्मी, एक पिंडी का नाम महाकाली, 3 नाड़ियाँ हो गई। फिर उसी दुर्गा सप्तशती में गोरखपुर वाली दुर्गा सप्तशती कभी लेके हिंदी टीका पढ़िएगा, उसमें लिखा हे महासरस्वती, हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, तुम अविद्या रूपी ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। अविद्या रूपी ग्रंथि क्या है? वही कुंडलनी जो सुप्त है, गुथी हुई है सूक्ष्म से, उसको खोलकर मुझे मुक्ति प्रदान करो। दुर्गा सप्तशती में आपकी लिखा हुआ है। उसी के प्रतीक तो वहां 3 पिंडी रखी हुई हैं, महासरस्वती पिंडी, महाकाली पिंडी और महालक्ष्मी पिंडी। एक इड़ा नाड़ी के प्रतीक है, एक सुषुम्ना नाड़ी के प्रतीक है, एक पिंगला नाड़ी के प्रतीक। यही जो हमारे श्वासें चलती हैं, जब 1 से चलेगी इंगला, 2 से चलेगी पिंगला, 20 से चलेगी सुषुम्ना, दोनों साथ चलेंगे सुषुम्ना। इसी का सारा खेल है। सब शास्त्र हमारे शरीर के अंदर हैं। जितने भी शास्त्र हैं सब शास्त्र हमारे शरीर की व्याख्या करने के लिए ही बनाए गए हैं, और बताते हैं कि शरीर में कैसे इनको क्रियान्वित किया जाए। जो क्रियान्वित करने की विधियां हैं उसको ध्यान कहते हैं। इसी सिलसिले में एक पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें ध्यान की इसी प्रकार की विधियां हैं, और सारी विधियां शिव पार्वती का संवाद हैं। सारी विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी योग की विधियां हैं सब शिव पार्वती का संवाद हैं। पार्वती जी पूछ रही हैं और शंकर जी उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर धर्म की जागृति है, अगर धर्म को कुछ अपने अंतरात्मा में महसूस करना चाहते हो, उस आत्मा को जो अभी तक कह रहे हो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति शिवोहम सोहम, ये जो स्थिति है, इस स्थिति को अनुभव करने के लिए साधनाएं बनाई गई हैं। बिना साधना के इस तत्व का भेद, इन शब्दों का जो गूढ़ रहस्य है वो नहीं उतर सकता हृदय के अंदर, साधना से ही उतरेगा।
साधना से ही इस प्रकार का जो अनुभव है वो भीतर घटित होगा। अब आते हैं साधनाएं। साधना विभिन्न प्रकार की होती हैं। कबीर की साधना अलग है, बुद्ध की साधना अलग है, नानक की साधना अलग है, शिव की साधना अलग है। रामचरितमानस में तुलसीदास के अनुसार नाम की साधना अलग है, और गीता के में तो बहुत सारी साधनाएं हैं। तो साधना कैसे की जाती हैं, उनकी विधि क्या है, जरा इस पे एक 4 लाइन सुनिए। दयाबाई अपने गुरु से कहती हैं कि दया करी गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर सूरत श्वास में दे। बिन रसना बिन माल के अंतर सुमिरन हो, दया दया गुरुदेव की बिरला बूझे को। हृदय कमल में सूरत धरी अजप जपे जो को, विमल ज्ञान प्रगटे तहाँ लख मख डारे खोए। दयाबाई कबीर क्या कहते हैं, हंसा सोहं सोहं हंसा बार बार उल्टाए, सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चय मन ठहराए। और एक हुए हैं संत गंगादास, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु, उनकी वाणी सुनिए। माला फेरो श्वास की करो अजप्पा जाप, सोहं सोहं सुने से मिटते हैं सब पाप, मिटते हैं सब पाप जोग सर मंजन, छह चक्कर ले शोध अंत पावे भवरंजन। गंगादास पर काश होए खुलते ही घट ताला, मेरा कहा कहो भजो श्वासों की माला। तो इस प्रकार की विभिन्न साधनाओं के संकेत तो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में दिए गए हैं। तो अगर साधना के स्तर पे कोई साधना करना चाहता है तो मैंने एक व्यवस्था बना रखी है, जिसमें मैं प्रारंभिक स्तर से साधनाएं सिखाने की प्लस बैठ करके अभ्यास कराने का मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। उसमें ये जो साधनाएं आप कविताओं में सुनते हैं, इनको प्रैक्टिकल कैसे कराया जाए, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। बहुत सारे ऐसे भजन हैं साधना के। फेर सके तो फेर ले मन की माला रोज, श्वास श्वास में सोहं को हं खोज, सोहं को हं खोज ध्वनि अनहद होती है, मूल द्वार को खोज जहाँ नागन सोती है। ये सब साधनाएं हैं, इन पे विस्तार से चर्चा की जाएगी, उसमें समझाया जाएगा प्रैक्टिकल। इसी तरह एक शिव उपासकों के लिए गीत सुनिए। कहते हैं ना, अविनाशी माने होता है शंकर जी। शंकर जी का एक नाम अविनाशी भी है,
और जैसे हम लोग कहते हैं कि शिव कैलाश में वास करते हैं, तो ये कैलाश जो पृथ्वी के अंदर है हिमालय में, ये काम आएगा साधना के लिए। भीतर का कैलाश काम में आएगा। शिव माने अपना आत्म तत्व। शिव उपासकों के लिए शिव तत्व ही आत्म तत्व है। तो शिव उपासक कैसे करेंगे? कहा ना कि जो शास्त्रों में है सब भीतर है। बाहर जो शास्त्रों में समझाया गया है वो प्रतीक के रूप में है, भीतर सब है। जैसे कैलाश पर्वत है, संगम है। संगम एक तो इलाहाबाद में हो गया, एक भीतर संगम हो गया, यानी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, यानी गंगा नदी, जमुना नदी और सरस्वती नदी, तीनों का जो संगम होता है वो कपाल चक्र, वो आज्ञा चक्र पे होता है। इसे साधना के क्षेत्र में संगम भी कहते हैं। तो इन सारी बातों की व्याख्या उसमें समझाई जाएगी विस्तार से, और इसका बैठ करके अनुभव भी कराया जाएगा। अब एक शिव का गीत सुनिए। करतला सुतनु, इसी तन में, करतला सुतनु कैलाशु में। कैलाश कहाँ हुआ? साधक का कैलाश सहस्त्रार्थ है। करतला सुतनु कैलाशु में, दर्शन ले अविनाशी का। अविनाशी माने शिव। अगर शिव तत्व का तुम्हें अनुभव करना है तो अपने कैलाश पर ही होगा, अपने सहस्त्रार्थ चक्र पर ही होगा। करतला सुतनु कैलाशु में, दर्शन ले अविनाशी का। अब विधि आती है। अरे मूल द्वार से पता लगे है, मूल द्वार माने मूलाधार चक्र, मूल द्वार से पता लगे है, जहाँ पवन की सड़क भगे है। पवन की सड़क माने श्वास। जहाँ पवन की सड़क भगे है, उसके आगे एक जगह है। हाँ, उसके आगे एक जगह है, नाभिपुर के पास में, जहाँ नक्का 84 का। करतला सुतनु कैलाशु में, दर्शन ले अविनाशी का। गीत तो बहुत बड़ा है। नक्का क्या है? 84 लाख योनियों का संबंध नाभि से क्यों है? विष्णु नाभि कितनी महत्वपूर्ण है। चित्रों में देखा होगा, क्षीर सागर पर विष्णु भगवान सो रहे हैं, उनकी नाभि से कमल निकला जिस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि की पैदा हुई, और हम भी नाभि से कट के आए हैं। हम अपनी माँ की नाभि से कट के आए हैं, माँ अपनी माँ की नाभि से कट के आई है, वो अपनी माँ की नाभि से कट के आई है। अंत में सब ब्रह्मा की नाभि से कट के आए हैं, ब्रह्मा विष्णु की नाभि से पैदा हुए। ये सब मणिपुर चक्र का काम है। ये क्या होता है? 84 लाख योनियों में नाभि चक्र का क्या संबंध है? पूरी यात्रा है ध्यान की। इस पे विस्तार से चर्चा होगी। इस पे विस्तार से चर्चा के लिए अब बताऊं, अब मैंने विस्तार से चर्चा के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया है कि जूम मीटिंग में सुबह और शाम दो समय, सुबह और शाम मैं 1-1 घंटे के लिए जूम मीटिंग में अपने मित्रों के साथ बैठ करके समूह में ध्यान योग का सब लोग प्रशिक्षण भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। ये घर में आपके सुविधा उपलब्ध है, अपने घर में ही बैठ जाइए और बैठे बैठे अभ्यास करिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैंने जो ये ग्रंथों का, संतों का रहस्य निकाला है, ये अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँच जाए और वो धर्म की जो गुत्थी
गुत्थी है, धर्म की गुत्थी उसकी सुलझ जाए। धर्म के मामले में वो मकड़ी की तरह, जाले की तरह कंफ्यूजन में ना फंसा रहे, सब उसको क्लियर हो जाए। देखो, अनुभव होना, मुक्ति प्राप्त होना, मुक्ति न प्राप्त होना, ये तो आपके तपश्चर्या के ऊपर निर्भर करता है, मगर कम से कम समझ में तो आ जाए। पहले समझ ही, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परमात्मा का क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या उसके गुण, क्या उसके फायदे, कम से कम क्लियर तो हो जाए। जो हम ये विभिन्न प्रकार के विधियों में, देवी देवताओं में ये खोपड़ी घूमती रहती है, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। आजकल तो मीडिया का जमाना है और कंफ्यूजन पैदा होता रहता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने व्हाट्सएप पे 90 दिन की एक क्लास चलाई है। भाई, 1-2 वीडियो से, 3 वीडियो से तो हल नहीं हो सकती, बहुत बड़ा धर्म है। अभी समुद्र मंथन पड़ा है, संगम पड़ा है, बहुत कुछ समझाना है, तो 1-2 वीडियो में तो संभव है नहीं। तो मैंने व्हाट्सअप, मेरा नंबर है 9897727441, इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना नाम, आयु और जिला लिख करके भेज सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ लूंगा। उसमें 90 दिन की अध्यात्म की पाठशाला चलती है, उसको आप लगातार 15-20 मिनट का समय निकाल करके उसको पढ़ते रहेंगे। मैं दैनिक उसको 1-1.5 घंटे में लिख देता हूं। इसके बाद उसको आप पढ़ते रहेंगे, धर्म के धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। 90% आपके धार्मिक प्रश्न तो उस कोर्स में गिर जाएंगे। 90% प्रश्नों का तो उत्तर आपको मिल जाएगा। अब बचे 10% प्रश्न बचे, उनसे कभी कभी रूबरू सामने बैठ करके, मोबाइल में बैठ करके या सामने बैठ के चर्चा हो जाएगी। 90 दिन इधर क्लास चलेगी थ्योरी की, और उधर डेली सुबह शाम जूम मीटिंग में अभ्यास होगा। अभ्यास में जितने भी प्रकार के ध्यान होते हैं सबका अभ्यास कराया जाएगा। पता नहीं कौन से ध्यान के अभ्यास से आपका संस्कार हो, आपको सूट कर जाए और आत्मबोध हो जाए, कुछ पता नहीं। कौन सा ध्यान आपको अच्छा लगने लगे, कौन सा संस्कारों के प्रति आपका ध्यान आपको सूट कर जाए, कुछ नहीं पता। तो सारे ध्यान कराए जाएंगे। अजपा ध्यान, सोहं का ध्यान, नाम जप, ओंकार का ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, अनहद ध्यान, कुंडलनी ध्यान, सक्रिय ध्यान, बहुत सारे ध्यान कराए जाएंगे। उसमें जो ध्यान आपको अच्छा लगे 90 दिन अभ्यास करा जाएगा। फिर जो ध्यान आपको मन में रस आ जाए, आपकी किसी ध्यान करते समय आपके भीतर अजीब सुकून और एक शांति उतर जाए, बस उस ध्यान को अपना बना लीजिए। उस ध्यान का लगातार 90 दिनों के बाद आपको ग्रुप से छोड़ दिया जाएगा। घर में बैठ करके अभ्यास करिए और धीरे धीरे आत्म स्थिति का जो अनुभव हुआ ध्यान से, उसको बढ़ाना शुरू करिए और आत्म तत्व का ज्ञान करके अपने मानव जीवन को सफल करिए। इसमें सब आ जाएगा। आपको साकार मूर्ति से लेकर के मूर्ति का छुड़ाना, साकार मूर्ति के ज्ञान से लेकर के मूर्ति का छुड़ाना आ जाएगा। अंत में आप उस अवस्था तक का अनुभव करने लगेंगे जिस अवस्था की बात कबीर करते हैं कि बहुत जाप तप हो गया। तो एक कविता है ना, अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से छूटी, मेरी सिर से टली बला, कबीरा सिर से टली बला। कबीर कहते हैं ना कि भला हुआ, अच्छा हुआ कि मेरी माला टूट गई।
अब कम से कम माला का झंझट तो नहीं है। एक माला का बोझ था, गिनना पड़ता था राम राम करके, परमात्मा का न, वो भी टूट गई सर से, वो भी बला टल गई। अब तो माला जपू न कर जपू, जिह्वा कहूँ न राम। अब कबीर की ये स्थिति हो गई। ये भी तो स्थिति आपकी एक दिन आएगी कि माला जपू न कर जपू, जिह्वा कहूँ न राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। फिर एक दिन साधना करते 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 वो समय भी आएगा जब साधना छोड़ देनी पड़ेगी। अब परमात्मा खुद ही आपका सुमिरन करेगा। आप केवल सहज रूप से बैठे होंगे। ब्रह्म यानी अनंत यानी ब्रह्मांड से प्राण तत्व आपके अंदर श्वास के रूप में स्वयं उतर करके आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। आप केवल दृष्टा साक्षी रहेंगे। ऐसा भी समय आएगा जब साधनाएं छोड़नी पड़ेंगी। इसके बाद जो उपलब्धि होगी उसे कहा जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, जब बोध हो जाएगा। इस तरह कालांतर में चल करके ऐसी स्थिति आ सकती है जैसी स्थिति का वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य अपने शब्दों में करते हैं। आप जिस मैं का बोध की बात करते हैं, जिस मैं को आप कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मुझसे ही सब ये जगत पसारा है, जरा उस मैं को थोड़ा शब्दों में बुद्धि के स्तर पर समझने की कोशिश करें। अगर आपका कहा हुआ मैं ऐसा है तो अति उत्तम, इससे उत्तम कोई बात हो ही नहीं सकती है। आपको आत्मज्ञान हो गया। मगर शरीर वाला मैं नहीं, इसके भीतर जो मैं है उसकी बात हो रही है। उसका नेचर क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, जरा आदि गुरु शंकराचार्य के शब्दों में उसकी व्याख्या समझिए, फिर तुलना करिए। क्या ऐसा है? ऐसा है तो बहुत शुभ है, आपको मेरा प्रणाम है। अन्यथा जवान से है, बुद्धि से है कि मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, अभी बुद्धिगत है, तब तो फिर ध्यान करना पड़ेगा, स्वयं को साधना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, तब कालांतर में जाकर के ये अनुभव भीतर आत्मानुभव घटित होगा और आप आत्मनिष्ठ हो पाएंगे। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? मैं की अवस्था देखिए, मैं क्या है? न मन न बुद्धि न चित्त न अहंकार। न उसको मन पकड़ सकता है, न बुद्धि पकड़ सकती है, न चित्त पकड़ सकता है, न अहंकार पकड़ सकता है। न मन न बुद्धि न चित्त न अहंकार, न शरीर न उसके विकार, न श्रवण न जिह्वा न नासिका न नेत्र, न आकाश न भूमि न तेज न वायु, मैं परम सत परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न द्वेष हूँ न राग हूँ न लोभ हूँ न मोह, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं हूँ। मैं परम सत परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्।
न पुण्य न पाप न सुख न दुख, न पुण्य न पाप न सुख न दुख, न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ, न मैं भोजन करता हूँ न मैं भोगता हूँ न मैं भोग्य हूँ, मैं परम सत परम चित परमानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ, शिवो अहम शिवो अहम। न मृत्यु हूं, न मेरी मृत्यु होती है उस मैं की, न वो जन्मता है, क्योंकि जन्म के पहले भी मैं था। मैं नहीं पैदा हुआ, मेरा शरीर पैदा हुआ। मुझ में बचपना नहीं आया, मेरे शरीर में बचपना आया। मुझ में जवानी नहीं आई, मेरे शरीर में जवानी आई। मुझ में मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मेरा शरीर बूढ़ा हुआ। मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा। मैं रहूंगा, मैं पहले भी था, मैं आगे भी रहूंगा। इस मैं को अगर महसूस करते हैं तो आपको मेरा प्रणाम है। न मृत्यु हूं न शंका हूं, न मेरी कोई जाति है, न माता न पिता न मेरा जन्म ही है, न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्य, मैं परम सत परम चित परमानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ, शिवो अहम शिवो अहम। ये शंकराचार्य ने कहा, ये तो मैं नहीं हूं। अब मैं हूं क्या, जरा इस पे 4 लाइन देखिए और तुलना करिए अपने होने में और इसमें तुलना करिए। मैं तो निर्विकल्प, मैं तो निर्विकल्प निराकार विभु अनंत, मैं तो निर्विकल्प निराकार विभु अनंत, काल और सीमा से परे प्रत्येक वस्तु में हूँ और प्रत्येक वस्तु मैं हूँ। मैं ही विश्व का आधार हूँ, मैं परम सत परम चित परमानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। इस मैं को अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो आपको एक बार पुनः मेरा प्रणाम है। और अगर केवल मस्तिष्क में इसका भाव है, इसका अनुभव नहीं है, तब तो मेरे प्यारे सने 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 साधना करते 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 इस स्थिति पे पहले इस स्थिति को अनुभव किया जाएगा और अनुभव करने के बाद इस स्थिति में लगातार रहने का अभ्यास किया जाएगा और अभ्यास करने के बाद इसमें दृढ़ हुआ जाएगा, तब जाकर के मैं के बोध ही आत्म तत्व का बोध कहलाएगा। इसीलिए तो भीखा ने कहा है कि भीखा बात अगम्य की और कहन सुनन की नाय, जे जाने ते कहे नहीं कहे ते जानत ना। तो एक बार पुनः उन मित्रों का आह्वान है जो शुरू से लेकर के ABCD से लेकर के आत्म तत्व के बोध को समझना और उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक माहौल दिया है।
ध्यान कोई किसी को बता नहीं सकता, करवा नहीं सकता है। जैसे कोई किसी को तैरना सिखा नहीं सकता, केवल पानी में फेंक सकता है। कोई किसी को सुला नहीं सकता, सुलाने की कोई विधि नहीं है। केवल रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो करके आराम से लेट जाए, नींद आ जाएगी। इस तरह ध्यान कोई किसी को सिखाया नहीं जा सकता किसी को। फिर भी ये विधियां क्यों बनाई गई? फिर भी शिव और पार्वती के संवाद के द्वारा जो इतनी विधियां बनाई गई, क्यों बनाई गई? इसीलिए बनाई गई कि शुरुआत तो की जा सकती है, पानी में फेंका तो जा सकता है, फिर आप पैर फड़फड़ाएंगे, अपने आप तैरना सीख जाएंगे। कुछ प्रयास तो किया जा सकता है। मान लिया आपको नींद दिलानी है, तो नींद के लिए अच्छे कोमल बिस्तर, अच्छी रोशनी, खुशबू का खुशनुमा माहौल, ये तो पैदा किया जा सकता है, फिर नींद तो अपने आप आ जाएगी। तो ध्यान करने के लिए ध्यान विधि, और शुरू शुरू में अकेले बैठ करके ध्यान करने में आलस्य आता है व्यक्ति को, थोड़ा व्यक्ति की, क्योंकि उस माहौल में हम रमे नहीं हैं, उस माहौल में हम रमे नहीं हैं। और ध्यान का मार्ग श्रेष्ठ का मार्ग है। मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेय का मार्ग, एक होता है श्रेय का मार्ग। प्रेय का मार्ग माने जो मार्ग आपको प्रिय लगे, सोना, घूमना फिरना, बातचीत करना, टहलना, बकवासबाजी करना, चटपटी चीजें खाना, जो प्रिय लगे, जो प्रिय लगे, ये बाद में जाकर के कष्टकारी होता है। आलस भी प्रिय लगता है, ये बाद में जाकर के कष्टकारी होता है। और जो श्रेष्ठ मार्ग होता है, कठोपनिषद के ऋषि ने दो ही मार्ग बतलाए हैं, एक प्रेय का मार्ग, एक श्रेय का मार्ग। और श्रेय का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें पहले तो कठिन तपस्या होती है, कष्ट होती है। जगना पड़ेगा, सुबह ध्यान करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, दुनिया भर की पंचायत छोड़नी पड़ेगी, लोगों से बातचीत करनी छोड़नी पड़ेगी, सदाचारी होना पड़ेगा, भोजन पर ध्यान रखना पड़ेगा कि खाना खाने के बाद ध्यान न करें, बहुत ध्यान है। यानी पहले तो कष्ट सहना पड़ेगा। ध्यान का मार्ग श्रेष्ठ का मार्ग है, श्रेय का मार्ग है। पहले तो कष्ट सहना पड़ेगा, बाद में इसमें जो है आनंद के फूल लगेंगे। तो ध्यान का मार्ग श्रेय का मार्ग है, श्रेष्ठ का मार्ग है, इसमें पहले कष्ट सहना पड़ता है। तो अकेले हमारी कष्ट सहने की आदत नहीं है, अकेले हम बैठ नहीं सकते, आलस्य हमको अच्छा लगता है, इसलिए हमने आपको एक माहौल दिया है कि सुबह 5:30 बजे नहीं कि आप मोबाइल खोल के बैठ जाएं और विधियों का अभ्यास करना शुरू करें। बताया तो एक बार ही जाएगा, बार बार थोड़ी, मगर आपको सामने बैठ करके जब सभी लोग अभ्यास करेंगे, उसका परिणाम अलग होता है। ध्यान संक्रामक होता है। जब कई लोग बैठ करके करते हैं तो मन लगता है। सुबह हो गया, शाम को 7 बजाने के 1 घंटे के लिए मोबाइल खोला, बैठ गए, 1 घंटे ध्यान किया। ये 24 घंटे में 1 घंटे का किया गया ध्यान आपके 23 घंटे को स्वर्णिम अक्षरों में बदल देगा, बहुत सुंदर कर देगा। तो इसका लाभ उठाइए। ध्यान का माहौल मैंने बनाया है, उसमें जुड़ करके देखिए। केवल 90 दिन के बाद आप सारी क्रियाएं जान जाएंगे, टेक्ट जान जाएंगे, मस्तिष्क से अवस्थाओं को समझ जाएंगे, ये देवी देवताओं का रहस्य जान जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। 90 दिन के बाद ग्रुप बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरा ग्रुप चलता है। इस तरह कंटिन्यू मेरा ग्रुप चलता ही रहता है। तो जो मित्र आना चाहें सभी का स्वागत है। मैं देहरादून से स्वामी अंतर ध्यान 9897727441। मेरी बात को इतनी देर तक सुनते रहे, बड़ी आपकी हिम्मत है। नहीं आजकल कौन धर्म की बातें सुनता है। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। हरि ओम।